अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, औरतों का मकाम और मर्तबा बढ़ाने और उनकी शराफत और इज़्ज़त और पाकीज़गी का एहतराम ज़ाहिर करने के लिए इस्लाम ने मर्दों पर ज़रूरी करार दिया है कि वो औरतों से मेहर के साथ निकाह करें और उस मेहर को खुश दिली से अदा भी कर दें। अरबों में मेहर का रिवाज तो था, लेकिन उस मेहर पर औरत का कोई हक नहीं बनता था। लड़की के सरपरस्त शोहर से वसूल कर लेते, लड़की को उसमें से कोई किसी तरह का हिस्सा नहीं मिलता था। मेहर मिलना दूर की बात, या शोहर खुद ही मेहर अदा नहीं करता था, जबरदस्ती बीवी से माफ करा लेता। इस्लाम में मेहर की हैसियत यह है कि उसके बगैर औरत हलाल ही नहीं हो सकती। मेहर के बगैर इस्लाम में निकाह का कोई तसव्वुर नहीं है। कुरान करीम की सूरह निसा आयत नंबर 24 और सूरह माइदा आयत नंबर 5 में निकाह के लिए मेहर को शर्त करार दिया गया है, ज़रूरी करार दिया गया है। इसलिए मेहर निकाह का एक लाजमी हिस्सा है और तकरीबन सभी उलमा का इस पर इत्तिफाक है कि निकाह कबूल करते वक्त अगर किसी वजह से मेहर का जिक्र ना भी किया जाए तब भी औरत मेहर की हकदार होगी और ऐसी सूरत में उसे मेहर मिस्ल मिलेगा। यानी मेहर मिस्ल उस मेहर को कहते हैं जो औरत के ख़ानदान की ही दूसरी औरतों का रहा हो। निकाह में मेहर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अहादीस में उस शख्स के लिए बड़ी सख्ती है, बहुत सख्त वईदें आई हैं जो निकाह के मौके पर रस्मी तौर पर मेहर मुकर्रर तो कर दे लेकिन दिल में अदायगी का इरादा ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने भी किसी औरत से कम या ज्यादा मेहर पर निकाह किया और उसके दिल में अदायगी का कोई इरादा नहीं हो तो वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के पास जानी की हैसियत से पेश होगा। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए कि मेहर की अदायगी का इरादा ना हो तो अल्लाह ताला के नज़दीक ऐसे निकाह की और ऐसे शोहर की कोई हैसियत नहीं है। औरतों पर मर्दों की बड़ाई की अहम वजह कुरान पाक से यही है कि औरतों पर माल खर्च करने की जिम्मेदारी मर्दों की है। माल खर्च करने से जहां औरतों के अखराजात की जिम्मेदारी मुराद है, वहीं उनका मेहर भी इसमें शामिल है जो शोहरों के ऊपर वाजिब है, जिसे खुश दिली से अदा करने की ताकीद बार बार कुरान करीम में आई है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा आयत नंबर 4 में फरमाते हैं, औरतों को उनके मेहर खुश दिली से दे दो, फिर अगर वो खुद अपनी मर्जी से खुशी से कुछ मेहर छोड़ दें, कुछ आपको हदिया दे दें तो उसे शौक से खाओ पियो। मेहर के बारे में ज्यादा बेहतर तो यही है कि उसे निकाह के वक्त ही नकद अदा कर दिया जाए, लेकिन उधार मेहर यानी मेहर मुअज्जल पर भी निकाह दुरुस्त है। इस शक्ल में बाज़ उलमा ने इस बात को ज़रूरी करार दिया है और बाज़ ने मुस्तहब बताया है कि मेहर का कुछ ना कुछ हिस्सा सोहबत और तन्हाई से पहले शोहर बीवी को दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस बात का हुक्म फरमाया था कि कुछ देने से पहले बीवी के पास न जाओ। उन्होंने ये उज़्र पेश किया कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास जो हतमी ज़ीरा थी उसका क्या हुआ, वही फातिमा को दे दो। चुनाचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तन्हाई से पहले अपनी ज़ीरा हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दी। दोस्तों, शोहर के लिए लाजमी है कि अपनी बीवी का मेहर जिंदगी में ही अदा कर दे और अगर इंतकाल हो गया तो उसके घर वालों की जिम्मेदारी है कि मीरास की तकसीम से पहले उस हक को अदा करें। शोहर की मीरास घर के जिस फर्द के भी, जिस इंसान के भी कब्जे में है, उस पर लाजमी है, ज़रूरी है, वाजिब है कि बेवा का मेहर और मीरास में उसका हिस्सा अदा करें और अगर बीवी इस वजह से मुतालबा करती है तो उसे मुतालबा का पूरा पूरा हक हासिल है।
दोस्तों, मेहर का मसला हमारे समाज में औरत की मजलूमियत का एक अहम पहलू है, जो पहले तो मुनासिब मिकदार में तय ही नहीं किया जाता, फिर जो तय किया जाता है उसकी अदायगी का इरादा ही नहीं होता। और अगर जहन के किसी गोशे में अदायगी का तसव्वुर मौजूद भी हो तो पहली रात में शर्माई हुई, लजाई हुई दुल्हन के मुंह से माफ का लफ्ज कहलवाकर खुद को बरी जिम्मा और जिम्मेदारी से आजाद समझ लिया जाता है। ये सरासर जुल्म है, गसब है और हक तलफी है। और इस सिलसिले में सबसे बड़ा जुल्म यह है कि पढ़े लिखे और बड़े हजरात भी मेहर की शरई हैसियत, मेहर के शरई हुक्म से वाकिफ नहीं है। आज के इस सिलसिले को हम यहीं पर बस करते हैं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले का तीसरा पार्ट जल्द लेकर आएंगे।